मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। मुमरा की इस वर्ष की पहली बारिश में किस तरीके से हाल हुआ था, हमने आपको पिछली खबर में दिखाए थे। किस तरीके से नाले भरकर दुकानों में पानी घुस गया था और घरों में पानी घुस गया था। लेकिन इस सबसे बड़ा कारण था नाले भरने का। कचरा जो भर जाता है उसकी सफाई जो होती है, वो सफाई ना होने के कारण ही ये नाला भर जाता है। नाले का जो टेंडर है, आपको बताते चले कि थाना महानगर पालिका द्वारा नाले का टेंडर दिया जाता है। उस टेंडर अप्रैल महीने में ही, अप्रैल की 20 तारीख को इस टेंडर पास हुआ था। पास होने के बावजूद भी अप्रैल से अभी तक तकरीबन 1 महीने के आसपास होने को आया है। लेकिन फिर भी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने नाले सफाई का कार्य नहीं किया गया है। किस आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये अमृतनगर ठीक बराबर में ये नाला है। ये कनेक्टिविटी सीधा दादी कॉलोनी उस तरीके से पूरा होते हुए दारुफला मस्जिद वहाँ जाता है नाला। पूरा नाला किस तरीके से जाम हो रहा है। जाम होने का कारण कचरा जो है, इसकी सफाई अभी तक चालू नहीं की गई है। इसी मामले को लेकर विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान की बेटी मर्जिया पठान ने आवाज़ उठाई है और इसको लेकर एक पत्रकार परिषद ली। इस पत्रकार परिषद में क्या कुछ जानकारी दे रहे कि जो महानगर पालिका है पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है, पूरी तरीके से अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर रही है, ऐसा कहकर उन्होंने पत्रकार परिषद ली। इस पत्रकार परिषद में क्या कुछ जानकारी दे रही है मर्जिया शानू पठान, आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। मर्जिया जी, ये जो आपने सारे पत्रकारों को बुलाया है, जो पत्रकार परिषद यहाँ रखी गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले साल भी आपको याद होगा कि हमने इस मुद्दे पे बात की थी, आप लोगों को ही साथ में बुला करके नाले सफाई के मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ वापस से। ये बार बार इस मुद्दे पे बात करनी पड़ती है क्योंकि जो प्रशासन है वो 2 साल से उनका जो फेलियर है वो इतना बढ़ते जा रहा है। विद टाइम वो और करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि कितने बड़े फेलियर है। आपको अभी फिलहाल देखने को मिलेगा पूरे मुमरा कौसा में 10 से 12 बड़े नाले हैं, किसी की भी सफाई नहीं हुई है। मैं ये आपको प्रूव कर सकती हूँ। यहाँ पर एक इतना बड़ा नाला है, इसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। बारिश के मौसम को 10-15 दिन बाकी है। 10-15 दिन तो छोड़ो, बारिश हो ही रही है, कभी भी हो जा रही है। चलो ठीक है कि जून से पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो एक एक्सीडेंट है, बट फिर भी जून को आने के लिए 10-15 दिन बाकी है सिर्फ बारिश के मौसम को आने के लिए। तो नाले सफाई जो है, जो हुआ नहीं है अभी तक के, ये एक्चुअली में होना चाहिए, अप्रैल में शुरू होना चाहिए ताकि 2 महीने के अंदर मुमरा कौसा के नाले साफ हो सके। पर ये अभी तक के चालू नहीं हुए हैं। और मैनुअली ये कैसे मैनुअली ये साफ सफाई होगी? आप मेरे को ये बात बताइए, कहाँ पर है आपकी मशीनरी? जेसीबी, डंपर, आपके लोग कहाँ पर है? कहीं भी नहीं है। महापालिका 2.5 साल से डिसॉल्व है, 2 साल से नहीं है, तो प्रशासन को हवा चढ़ गई है सर पे। उनकी हवा खैर एक ना एक दिन जब महापालिका वापस से फॉर्म होगी तो उनकी हवा उतरेगी तो जरूर, पर वो जो आम जनता को जो तकलीफ दे रहे, मुमरा थाने का हिस्सा नहीं है क्या? मुमरा के लोग थाने कर नहीं है क्या? मुमरा कौसा के लोग, क्योंकि वहाँ पर तो काम चालू हो गया है। मुझे आज ही सुबह में दूसरे पत्रकार बता रहे थे कि वहाँ पर काम चालू हो गया है। मुमरा कौसा के नालों पर काम क्यों नहीं चालू हुआ है अभी तक? इस चीज़ को लेकर के आपने मनपा प्रशासन से कोई लिखित में शिकायत की अब तक? हम जाकर मिल के आए उनसे, जाके लिखित में उनको लेटर भी दिया है कि आप नाले सफाई का काम अभी तक ये चालू क्यों नहीं किया है। टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गया जाकर मिल के आने के लिए। चाहे नाले सफाई की बात हो, चाहे पानी की दिक्कत को लेकर के, जब बहुत ज़्यादा हो रही थी तब गए थे हम वहाँ पर मिलने के लिए। हमारे थाने महानगर पालिका का इस बार जो आयुक्त साहब ने जो बजट डिक्लेयर किया है, जो डिक्लेयर हुआ है महापालिका का, 5025 कोटी का बजट डिक्लेयर हुआ है। NMMC जो नवी मुंबई कॉर्पोरेशन है उसका अपने से कम है, और नवी मुंबई सबसे क्लीन सिटी है। आप जाके देखो, क्लीनेस्ट सिटी है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो ये जो नाले सफाई का टेंडर है ना, इस पे ही हो रहा है। मर्जिया जी, कहीं ना कहीं देखा गया है ये जो नालों में जो कचरे जमा होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शहरवासी भी इसके जिम्मेदार है, ऐसा लोगों का भी कहना है। हम पत्रकारों ने भी देखे हैं कि डायरेक्ट थैली उठा करके डायरेक्ट बड़े बड़े जो कचरे के जो जंबो थैले होते हैं वो सब नाले में फेंके जाते हैं। इस पर आप क्या कहोगे? एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स लोग भी इस पे बहुत हद तक के जिम्मेदार है, मैं इस चीज़ पे पूरा एग्री कर रही हूँ। बट ये भी तो देखिए कि सिस्टम, प्रशासन साल में 2 बार बड़े नाले साफ करने 2 बार बुक जो है महानगर पालिका की, उसमें लिखा है साल में 2 बार आपको साफ करना है पर आप तो देखिए एक बार भी नहीं हो रहा है ना ठीक से। अभी फिलहाल बात हो रही है बारिश की, जो बारिश में आप ये देखिए पूरे जो यहाँ पे ज्वेलर्स और कितने सारे बिजनेस है लोगों के, डेयरी का बिजनेस है, कपड़े का, बुक का, ज्वेलर्स का, ये पूरा पानी उनका नुकसान होता है। मतलब थाने का टैक्स भी भरे और फिर उसके बाद ये जो नुकसान होता है उसका भी वो पैसा भरे, तो मतलब पब्लिक को तकलीफ ही तकलीफ देनी है। पहली बारिश जब हुई थी यहाँ पर, जब भी ये सारे दुकानों में पानी भरा गया था, हमने दुकान वालों से बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि 2 साल से लगातार ऐसा हो रहा है।
इसको लेकर कौन आवाज़ उठाएगा, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। 2 साल से हो रहा है, क्योंकि आपको यही तो कह रही हूँ, महापालिका बंद रहती है तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करने वाला होता नहीं है वहाँ पर कोई उनको ज़्यादा बात करने वाला नहीं है। अभी अगर आप कॉल करो तो आधे टाइम कोई कॉल उठाता नहीं है, इस ड्यूटी पे है मैडम, उस ड्यूटी पे है। ठेकेदार अधिकारियों का भी कॉल नहीं उठा रहे, जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, अधिकारी बोलते वो हमारा भी कॉल नहीं उठाते। तो ऐसे में एवरीवन इज हेल्पलेस ना। मीडिया में बहुत ताकत होती है, इसलिए मीडिया के जरिए हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के लोग, प्रशासन जो फेलियर दिखा रही है, जो लोगों पे ये एक तरीके का जुल्म हो रहा है, आप इस पे एक्शन ले। मर्जा जी, ये जैसे नाला सफाई का हर साल टेंडर निकलता है, तो इस साल कौन सी कंपनी को ये टेंडर दिया गया है जो बारिश के 1.5 महीने 2 महीने पहले से सफाई होती थी, जो अभी तक नहीं हुई? अभी जब ऐसी कौन सी कंपनी? 15-20 दिन पहले गई थी तो उन्होंने बोला था हमने टेंडर दिया है। आई थिंक वो कंपनी का नाम सनशाइन कंपनी है, जिसको टेंडर अभी मिला है। और वो मुझे ऐसे पता चला वो थाने की भी कंपनी नहीं है, मतलब बाहर की कंपनी है जिनको मिला है टेंडर। अभी उन्होंने काम तो चालू किया नहीं है, पर प्रशासन को ही तो उनको दबोचना पड़ेगा ना, प्रशासन को ही उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम जाके कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, हम महापालिका में ही नहीं है फिलहाल। अभी जो हादसे वाली जो बारिश हुई थी, उस बारिश में देखा गया था ये नाले भर के पूरा ऊपर कचरा आ गया था। यहाँ से मुमरा स्टेशन से लेके कौसा तक के कोई ऐसी जगह नहीं बची थी वहाँ रोड पे कचरा नहीं था। और अभी भी आप कहीं कहीं देखेंगे तो कचरे अभी तक पड़े हुए, उसको लेके आप क्या कहेंगे? सारी चीजें शुरू और एंड प्रशासन पे ही हो रही है। प्रशासन चला रही है ना 2.5 साल से, थाने महानगर पालिका चला रही है पूरे थाने को, तो किस पे जवाबदारी है? हम टाइम टू टाइम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, उनको जितना हो सके उतना अपनी एंड से जाके खड़े रह के साफ सफाई करवा रहे हैं, बट एंड में ये पूरा फेलियर थाने महानगर पालिका का, प्रशासन का।